क्या हुआ जब रक्षा करने के लिए खुद उतर आए जमीन पर अश्वत्थामा। तो नमस्कार दोस्तों, एक और खौफनाक खतरनाक सी वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आप लोगों को मैं देखता हूँ कि अश्वत्थामा से रिलेटेड जो भी स्टोरी होती है वो आपको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। आज मैं एक ऐसी खौफनाक एक इस तरह की स्टोरी लाया हूँ जिसको सुनकर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा और एक अलग वाइब मिलेगी। तो चलिए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी का सबसे पहले कैरेक्टर का नाम सुन लो। तो इनका नाम है पंकज। पंकज एक गुजरात के छोटे से शहर या गांव मान लो, जिस शहर या गांव का नाम था नवसारी। तो जो नवसारी शहरी मान लो, तो नवसारी सिटी में ये रहते थे। और इनका क्या था, ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। ये सुबह 4 बजे उठ जाते थे। उसके बाद अपना तैयार वगैरह होके नहा धो के शिव जी की पूजा करते थे। नवसारी में जहाँ ये रहते थे वहाँ से ही थोड़ी दूरी पे एक शिव जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। ये वहाँ जाते थे और वहाँ पर रोज जाकर पूजा करते थे। लेकिन ये जब भी वहाँ जाते थे, वहाँ जाते ही हैरान हो जाते थे। अब आप लोग सोचोगे क्यों हैरान हो जाते थे, तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी ये जाते थे, ये जाकर वहाँ का गेट खोलते थे। उस मंदिर का गेट बंद रहता था, यही जाते थे फर्स्ट जो गेट खोलते थे और उसके बाद जाके पूजा करते थे। लेकिन जब भी ये जाते थे, वो मंदिर में शिव जी की पूजा हो चुकी होती थी। ये हमेशा जाके एक हैरान हो जाते थे कि कौन आया मुझसे पहले जो पूजा करके चला गया। अब आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा कि मैंने पुरानी जो भी स्टोरी सुनाई है उसका कुछ याद आ रहा होगा। तो हाँ, आप लोग सही समझ रहे हो। लेकिन ये उस तरीके का नहीं है। आप जो सोच रहे हो वो मध्य प्रदेश में पड़ने वाला असीरगढ़ का किला है, जहाँ पर भी ऐसा होता है, जहाँ पर माना जाता है कि अश्वत्थामा खुद आकर पूजा करते हैं। तो इसको भी लगता था क्या यहाँ पर अश्वत्थामा आते हैं, पूजा कर कर चले जाते हैं मेरे से पहले। तो ये कहता था रोज कि शिव जी से कि शिव जी अगर हो सके तो मेरी भी कभी मुलाकात अश्वत्थामा जी से कराना। मैं उनको देखना चाहता हूँ, जैसा उनको बताया जाता है वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। उनका एक बार आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ये हमेशा कहता था। अब इसकी बात इतनी जल्दी तो सच हो नहीं जाएगी, लेकिन ये इसकी इसकी बात आगे चल के सच होगी। कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार होता है कि इसके घर का फोन बजता है। ये तो 20-25 साल का था, लेकिन इसके माँ बाप का फोन बजता है। उस टाइम पे ज्यादा फोन नहीं चलते थे, टेलीफोन चलते थे। तो फोन बजता है और इनके किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब होती है बहुत ज्यादा रात में 10-11 बजे के टाइम पे इनकी किसी रिश्तेदार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिनका फोन आता है। तो अब इससे बोलते हैं कि जा तू जल्दी से और देख कर आ, जिनकी तबीयत खराब है उनको तेरी जरूरत है, हेल्प कर उनकी। तो ये कहता है कि ठीक है जाता हूँ। और रात में कोई गाड़ी वगैरह तो मिलेगी नहीं। तो ये अपनी साइकिल उठाता है और जाने लगता है। जाता है रास्ते में, तो एक रेल क्रॉसिंग होती है ना, जिसमें रेल की पटरी लगी होती है, जहाँ फाटक लगते हैं। तो वो फाटक लगे होते हैं, ट्रेन आने वाली होती है। तो ये खड़ा होता है, थोड़ा इंतजार करता है, ट्रेन आती नहीं है। तो ये सोचता है कि ट्रेन आएगी, उस जब तक मैं तो निकल जाऊंगा नीचे से। तो ये जाने के लिए नीचे झुकता है और आगे बढ़ता है। तभी पीछे से आवाज आती है, ए कहाँ जा रहा है तू। तो वो पीछे मुड़ता है। तो पीछे मुड़ता है तो एक देखता है कि एक आदमी जो कम्बल ओढ़े बैठा है एक दूर। और वो इससे कहता है कि ओए इधर आ। तो ये आगे जाने की जगह पीछे आता है, वापस से निकलता है रेलवे क्रॉस से और इनके पास मिलने आता है। तो ये आता है, जब मिलने तो बहुत ज्यादा दुर्गंध यानी कि बदबू आ रही थी उस इंसान में से। तो ये बोलता है कि क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया। तो वो कहते हैं कि ए तू आगे मत जा, अगर तू आगे जाएगा तेरी मौत हो जाएगी। वो कहते हैं क्या, हाँ। वो कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो कहते हैं, तो वो एकदम से जो इंसान था ना, जो बैठा था कम्बल ओढ़ के, वो एकदम से अपना कम्बल हटाता है और खड़ा होता है। तो अभी तक तो ये इसकी बात को इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब वो खड़ा हुआ तो उसकी कद काठी देखकर ये डर गया। अभी तक तो सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन अब सीरियस लेने लगा। वो आदमी लंबा चौड़ा बुढ़ा था, बहुत ज्यादा बुढ़ा। उसके चेहरे पे पूरी झुर्रियां, हाथों पे झुर्रियां। लेकिन शरीर उसका ऐसा लग रहा था कि अगर उसके सामने 20-25 अगर बॉक्सर या बाउंसर भी आ जाएं जो कि बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, उनको भी ये हरा के फेंक दे। तो वो देखता है कि अरे ये तो बहुत खतरनाक, और इससे भी लंबा था, इससे लंबा चौड़ा बहुत ज्यादा। डर जाता है। वो कहते हैं कि क्या, अब जो खड़ा हुआ है ना वो इंसान, वो इससे कहता है कि क्या बार बार क्या क्या कर रहा है, जब मैंने एक बार बोल दिया कि तुझे नहीं जाना उसके आगे तो क्यों जाना है। वो कहता है कि अरे आगे जाना तो नहीं है, लेकिन आगे अगर मैं जाऊंगा तो हो क्या जाएगा। तो वो कहते हैं कि आगे जाएगा तेरी मौत हो जाएगी। वो कहते हैं मौत कैसे हो जाएगी, मैं अगर आगे नहीं गया तो जो रिलेटिव है मेरे, जो रिश्तेदार है, उनकी मौत हो जाएगी अगर मैं आगे नहीं गया तो। वो कहते हैं कि ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तूने ये रेलवे क्रॉस पार किया तो तेरी मौत हो जाएगी। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो आदमी कहता है, जो इससे बात कर रहा होता है ना, कहता है अच्छा चल, एक तेरे पास कोई हल्दी या तेल है क्या, तो मुझे दे दे।
मेरे सिर पे देख। अब वो अपना सिर का सिरों मतलब उनके सिर पे बाल रखे थे, तो बालों को हटा कर दिखाता है तो जख्म होता है बहुत गहरा सिर के साइड पे। सिर पे जख्म होता है तो वो कहता है अरे ये तो बहुत ज्यादा लगी है। तो वो कहते हैं कि ला हल्दी और तेल दे। तो कहता है कि नहीं मेरे पास हल्दी और तेल तो नहीं है। आप एक काम करो, मैं अपने रिश्तेदार के जा रहा हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। वहां से हल्दी वगैरह जो भी आपको चाहिए आप लेकर लगा लेना। वो कहते हैं कि अरे वहां पर तेरे को नहीं जाना। तो जब तक ये इनसे बात कर ही रहा था, तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो मैं आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन आप हो कौन जो मेरी रक्षा करने आ गए? मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन होते हैं? तो कहते हैं कि मुझे तेरी रक्षा करने के लिए महादेव ने भेजा है। वो कहते हैं महादेव ने भेजा है? हाँ। तो वो कहते हैं महादेव ने मतलब? तो वो कहता है कि मैं अभी का नहीं हूँ, मैं द्वापर युग से आया हूँ। मेरा नाम है अश्वत्थामा द्रोणपुत्र। इतना सुनते ही वो डर जाता है और वो कुछ नहीं सोचता। उसको सच में लगता है कि हो सकता है कि शिव जी ने सच में भेजा हो अश्वत्थामा को मेरे पास। तो वो ये सुनते ही उनके आशीर्वाद लेने की कोशिश करता है, और जैसे ही पैर छूता है, पैर छू के ऊपर उठता है, वो भी आशीर्वाद देते हैं उस पंकज को आशीर्वाद देते हैं। और जैसे ही आशीर्वाद लेके ऊपर उठता है, हवा का झोंका आता है जिससे मिट्टी इसकी आंखों में जाती है और वो दूसरी तरफ अपनी मुंडी करता है। जब तक वो इंसान जो इसके सामने थे अश्वत्थामा जी, वो गायब हो चुके थे। अब इसको लगता है कि मैं उनसे बात नहीं कर पाया और अच्छे से। और ये सोच ही रहा था कि जब तक पीछे से इतनी जोर से आवाज आती है धड़ाम करके, ये पीछे देखता है तो एक इतना बड़ा ट्रक, मतलब पूरा जो ट्रक होता है सबसे बड़ा, वो ट्रक आके एक पेड़ में भिड़ा है बहुत बुरी तरीके से। और उसके अंदर 3 लोग थे, उनका जो गर्दन है वो सर से अलग हो चुकी है। और उसके सामने एक जानवर भी आ चुका है। अब वो कौन सा जानवर है ये तो नहीं पता, लेकिन उस जानवर की हड्डी वगैरह सब बाहर आ चुकी है। उस जानवर को देखकर ये सोचता है कि इसकी जगह मैं भी हो सकता था। क्या मेरी रक्षा करने सच में महादेव ने अश्वत्थामा जी को भेजा? और ये सोचकर वो अपने, अब कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन सोचता है कि चलो मैं आगे कोई पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल मिलेगा तो उनको बता दूंगा। आगे जाता है, पुलिस स्टेशन मिलता है, उनको बता देता है सब कुछ। और उसके बाद अपने रिश्तेदार के घर चला जाता है। इसकी जो दादी जी थी या जो भी थे, उनकी तबीयत सही हो जाती है, अपने घर आता है। और उसके बाद जो भगवान के प्रति इसका विश्वास था वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ये स्टोरी हो सकता है आपको डरावनी ना लगी हो, लेकिन अश्वत्थामा जी के बारे में थोड़ा सा और जानने को मिला। बहुत लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा जिंदा है अभी भी, लेकिन है या नहीं वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। है अगर जिंदा, इसीलिए कुछ लोगों को दिख जाते हैं, क्योंकि एक ही जैसा हर इंसान को नहीं दिख सकता ना। चलिए आज की स्टोरी को और वीडियो को मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर देना। और अगर अपनी स्टोरी भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, वहाँ भेज सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट 500 सब्सक्राइबर पे बना लेंगे। हम मिलते हैं किसी खतरनाक सी खौफनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।